नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लातेहार में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला, जहां लातेहार टोरी रेल खंड के डेमो रिचू घूटा स्टेशनों के बीच बम धमाके से लाइट इंजन डीरेल हो गया। इस घटना में रेलवे की अप और डाउन दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे रेल का आना जाना प्रभावित रहा। हालात को सामान्य करने के लिए रेलवे के अधिकारी मौके पर जुटे, जिसके बाद अप और डाउन लाइन की मरम्मत कर रेल सेवा सामान्य की गई। घटना स्थल से माओवादियों का एक पर्चा भी मिला, जिसमें कई मांग रखी गई है। वहीं नक्सली घटना के बाद पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। हम घटना स्थल पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप देखिए कि जो मरम्मत का कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ करीब 100 से भी अधिक संख्या में जो मैन पावर है वो लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द जो रेलवे यातायात सुविधा है उसको बहाल कर दिया जाए। आप देखिए कि काफ़ी संख्या में मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया है और रेल की पटरियों को फिलहाल मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। औरंगाबाद में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। रफीगंज पुलिस ने गरवा गांव से महिला का शव बरामद किया है। महिला फेसर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और जीविका समूह में काम करती थी। शव मिलते ही आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और शव को औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास रखकर प्रदर्शन किया। लोगों ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला गुम थी कल शाम में। कुछ समय के बाद उसकी लाश मिली है, बॉडी मिली है, तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। हंगामे के बाद एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को किसी तरह शांत कराया। उसके जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। पुलिस और पब्लिक के बीच सरेआम तू मैं हो रही है। बातों ही बातों में बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुस्से में आग बबूला ग्रामीणों की भीड़ वर्दी वालों को ही आंखें दिखाने लगी। तभी कुछ पुलिस वाले हो हल्ला शांत कराने पहुंचे, तब भी उग्र युवकों का गुस्सा ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ये वायरल वीडियो है बड़हरा के महुली घाट का, जब डीजे बजाने की शिकायत पर सिन्हा पुलिस ओपी के जवान छानबीन करने पहुंचे तो उन्होंने बाजा बजाने पर रोक लगा दी। फिर क्या था, गुस्साए युवकों ने हंगामा मचा दिया। सार्वजनिक जगहों पर अक्सर डीजे के शोर शराबे से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी शिकायत की जांच करने के लिए ये जवान महुली घाट पहुंचे थे, लेकिन डीजे बंद करने की बजाय ये सिरफिरे पुलिस वालों से ही उलझ पड़े और उन पर अपशब्दों की झड़ी लगा दी। दोनों तरफ से घंटों तनातनी बनी रही। बाद में जब ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ तो सिन्हा ओपी पुलिस के जवान वहाँ से लौट गए। दरभंगा में केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा गांव में शुक्रवार को चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वो रॉड लेकर के घूम रहा था, समझ गए। उसमें हमने जगन्नाथ यादव आया, उसको जो है पकड़ करके मर्डर कर दिया। उसके बाद हम पे भी खर्चा से बाहर कर दिया गया। मृतक का नाम जगन्नाथ यादव बताया जा रहा है। बताया गया कि खेरमा के पंचायत समिति सदस्य से खड़ी राजकुमार यादव की पत्नी चनरी देवी के हारने के बाद जीतने तथा हारने वाले दोनों पक्षों में परिणाम निकालने के बाद से ही वोट देने नहीं देने का आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। इसी बात को लेकर सुबह घर से कुछ ही दूरी पर दोनों पक्ष में विवाद हुआ और नौबत मारपीट तक आ गई। इस दौरान मृतक जगन्नाथ सहित आधे दर्जन लोग घायल हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान जगन्नाथ की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। सोशल साइट्स के जरिए नाबालिगों को फंसाने का खेल इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ चला है। इसी कड़ी में रांची के चुटिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग को अपने जाल में फंसाकर ट्रैफिकर गोवा ले जाकर बेचने की फिराक में थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद सीडब्ल्यूसी और पुलिस के सहयोग से लड़की को क्रूज पर पहुंचने से पहले रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं अब नाबालिग को रांची लाने के लिए एक टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है।
जब बच्ची ने फ़ोन किया, हम लोग को बताया कि हमें नहलाया जा रहा है और हमें तैयार किया जा रहा है, उसके बॉस के पास भेजा जाएगा, तो रांची बाल कल्याण समिति, रांची जिला पुलिस, गोवा पुलिस के संपर्क करके बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से उन बच्चों को हम लोगों ने 4 घंटे के अंदर में रेस्क्यू किया है। दरअसल कोविड काल में सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ा है, जिसका फायदा ट्रैफिकर्स उठाते नजर आ रहे हैं। नाबालिगों को मुंबई की चकाचौंध का सपना दिखाकर देह व्यापार के दलदल में धकेला जा रहा है। सासाराम मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि कदवा गांव निवासी मिश्रा इंडियन गैस एजेंसी के मालिक संजीत कुमार मिश्र के यहाँ उनके छोटे भाई का तिलक पटना से आया था। शुक्रवार की देर शाम तिलक चढ़ाने से पहले दरवाजे पर ही फायरिंग शुरू हो गई और इसी दौरान तिलक समारोह का वीडियोग्राफी कर रहे मसौना के संझौली गांव के कैमरामैन रवि कुमार को गोली लग गई। कैमरामैन को गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही खुशी का माहौल मातम में बदल गया। गोली किसने चलाई, किसकी गोली से कैमरामैन की मौत हुई, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। गोड्डा के सूडमारा में हाथियों का आतंक जारी है। यहाँ करीब 20 दिनों से हाथियों ने डेरा डाल रखा है। कल देर रात हाथियों के झुंड ने 12 ताड़ गांव में 4 घरों को तोड़ दिया। घर में रखे अनाज को चटकर जमकर तबाही मचाई। किसी तरह घर में सो रहे लोगों ने अपनी जान बचाई। वहीं 3 मवेशियों को भी कुचलकर जान ले ली। वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही से लोग नाराज दिख रहे हैं और बार बार सूचना दिए जाने के बाद भी हाथियों को भगाने में नाकाम रहने पर अब सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम दे दिया है। हाथी का आतंक पिछले 10 दिनों से इस गांव में देखा जा रहा है। करीबन 10 दिनों में 3 लोगों की जान जा चुकी है इस हाथी की वजह से और कई घर को तोड़ा गया है। लेकिन कल रात का जो मंजर है, ये मंजर भयावह है। ये वो तस्वीर है, इस गांव की तस्वीर है, जहां इस गांव के घर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। छपरा के दरियारपुर में मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों की किस्मत बदल रही है। यहाँ मछलियाँ दूसरे राज्यों में भी भेजी जाती हैं, जिससे इससे जुड़े लोगों को कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। हम लोग लाते हैं सारे हरदिया चौर से और जो है मरहाड़ा से लाते हैं, मफर से लाते हैं, पैसाला जिले से लाते हैं। हम लोग अपने पेट के लिए रोजगार करते हैं। मछली सुखा करके हम लोग बंगाल भेजते हैं। दरअसल छपरा का एक बड़ा इलाका हर साल पानी में डूब जाता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। लेकिन इस आपदा में भी कुछ किसानों ने अवसर खोज निकाला है। बरसात के दिनों में चौर और खेतों में पानी के साथ साथ मछलियां भी आ जाती है, जिसे पकड़कर ये किसान उन्हें सुखाते हैं और फिर पैकिंग कर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भेज देते हैं। यहाँ 50 रुपए में बिकने वाली मछलियां पश्चिम बंगाल जाते जाते 250 रुपए प्रति किलो हो जाती है। झारखंड में जंगल बचाने को लेकर रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत बीसा पंचायत के ग्रामीणों ने नायाब पहल की है। ग्राम सभा ने करीब 230 एकड़ में फैले जंगल में अधिसूचना बोर्ड लगाया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक और शारीरिक दंड का प्रावधान किया गया है। गांव की सुरक्षा के लिए हर दिन अलग अलग टोली की ड्यूटी लगती है, जिनका काम जंगल को लकड़ी माफियाओं से बचाना है। इसके साथ ही जंगल बचाने को लेकर झारखंड का लोकप्रिय गीत भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। गाँव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, कुइयाँ बना ले, कारखाना बना ले, कारखाना से छुपी बीची खरचरी बना ले, से ले गाँव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं। लोहरदगा का ललित नारायण स्टेडियम 10 साल से बदहाल है। रखरखाव के अभाव में ये कूड़ा फेंकने का ठिकाना बन गया है। स्टेडियम के ग्राउंड में जंगल और झाड़ियां उगाई हैं। गेट और खिड़की जर्जर हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये जिले का एकमात्र फुटबॉल स्टेडियम है
जहां कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित किया जाता रहा है। कभी पूरे देश से खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आते थे। प्रशासन के उदासीन रवैया या खेल विभाग के उदासीन रवैया के कारण ये नरक की स्थिति में पहुंच गया और ये स्टेडियम आज देख रहे हैं कि चारागाह और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। 1982 में इस स्टेडियम का निर्माण तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के नाम पर किया गया था, लेकिन आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अब तक बार अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव में इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है। पंचायत चुनाव में इस बार ज्यादा पढ़े लिखे लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां 8 दिसंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में LLB पास नीतू शाही चनायन बांध पंचायत से मुखिया पद की दावेदार है। मैं कोशिश करूंगी कि इन सारी चीज़ों को मैं लोगों, औरतें जो भी हैं, गांव के जो भी हमारे पंचायत के लोग हैं, जनता है, ग्रामवासी हैं, उन सारे लोगों को बताऊं कि हाँ, जहाँ पे किसी काम के लिए जाते हैं तो 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, ये काम होगी। मैं बताऊंगी कि नहीं, ये उनका अधिकार है, उनको पैसा नहीं देना है। तो वहीं सिरसवा पंचायत से मुकेश कुमार PhD करने के बाद चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के साथ ही इस पर नकेल कसने की कवायद भी तेज कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद शराब कारोबारी ट्रेंड बदलकर शराब और स्प्रिट की तस्करी कर रहे हैं। बगहा के रामनगर पुलिस ने कोयले की आड़ में स्प्रिट के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ट्रक से 4700 लीटर से अधिक स्प्रिट की खेप को पकड़ा है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। स्प्रिट की इतनी बड़ी खेप बरामद होने के साथ ही पुलिस के सामने बड़ी चुनौती भी आ गई है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे सिंडिकेट को खंगाल रही है। शराब माफियाओं के काले कारोबार के कारण रामनगर इलाके में पिछले दिनों 16 लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जान गंवा दी थी। फिर भी स्प्रिट की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस की सख्ती के बाद भी शराब तस्कर रोज नए नए तरीकों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिसिया कार्रवाई में शराब की जब्ती भी हो रही है। ताज़ा मामला बाढ़ का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाढ़ और बख्तियारपुर में मौजूद कई शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया है। 400 लीटर के आसपास हम लोगों ने पूर्ण निर्मित, अर्धनिर्मित शराब, मटेरियल, मीठा, ये सब जब्त किया है। कुल मिलाकर 9 पुरुष और 2 महिलाओं को शराब बनाने के लिए के अपराध में पकड़ा गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बख्तियारपुर से 400 लीटर देसी शराब भी बरामद किया है। मौके से शराब बनाने के कई सामान भी बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में एक बार फिर नकली नोटों का कारोबार जोर पकड़ रहा है। पटना के दीघा में नकली नोट के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक बाजार में नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान लोगों को उन पर शक हुआ तो लोगों ने उनकी तलाशी ली। युवक के पास से 10,000 के नकली नोट मिले, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। हालांकि इस दौरान एक युवक मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को पकड़कर लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब दीघा थाने की पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि इस रैकेट में कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर धरहरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत स्थित सतघरवा जलाशय योजना पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन आज इसका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया।
इसे फिर से चालू कराने के लिए स्थानीय विधायक अजय कुमार सिंह के अनुरोध पर संबंधित विभाग की 4 सदस्यीय टीम पटना से सतघरवा जलाशय का ग्राउंड सर्वे करने के लिए मुंगेर पहुंची। सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। जलाशय से कहीं आधा किलोमीटर के अंतराल में 4 जगह जो है सो पानी निकल रहा है, उसी में से एक जगह का हम लोग सब आदमी वहाँ देख करके आए हैं। वहीं स्थानीय विधायक ने बताया कि योजना को लेकर उन्होंने विधायक से आवाज उठाई थी, जिसके बाद विभाग से टीम इसके सर्वे के लिए आई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस योजना को हर हाल में शुरू किया जाएगा। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।